आज हम इस वीडियो में गोभी का फूल क्लासिक सीबीएसई चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पाठ्य एवं पाठ्य चर्चा है। हास्य को दिमागी भोजन कहा जाता है। हंसाना अपने आप में एक कला है। हास्य अगर व्यंग्यात्मक शैली में हो तो और भी चार चांद लगाता है। केशव शर्मा द्वारा लिखित यह पाठ न केवल हमें गुदगुदाता है बल्कि लखनऊ से इलाहाबाद तक गोभी लाने में लेखक को हुई परेशानी के प्रति सहज ही सहानुभूति उत्पन्न करता है। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत हास्य आधारित कहानी हमें यह बताती है कि हमें अनावश्यक किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। कोई मथुरा जा रहा है तो पेड़े लेते आना, आगरा जा रहा है तो पेठा लेते आना। अक्सर इस प्रकार के कार्य हम बिना संकोच के दूसरे को सौंप देते हैं। कोई श्रद्धा से लाए तो बात अलग है। पाठ पढ़िए और खुद ही समझिए ऐसे में होने वाली परेशानी। पाठ से पहले पता लगाइए विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर सर्दी और गर्मी में उगने वाली दो प्रमुख सब्जियों के नाम लिखिए। देखिए, सर्दी में उगने वाली गोभी और मटर लिख सकते हैं और गर्मी में उगने वाली नेनुआ, लौकी, करेला, परवल आदि लिख सकते हैं। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिए की गड्डी मुफ्त में मांगना, सलजम के पत्ते तुलवाने का आग्रह करना, आलू छाँट कर चढ़वाना और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटाकर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिसके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उसको है वैसा किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश में ज़रूर कर देते हैं। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था? बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। लखनऊ में 1-1 रुपये का अच्छा फूल मिल जाता है। मैंने हाँ या ना कहा हो इसके पहले उन्होंने 5 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा हुआ फूल जल्दी ख़राब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते ना निकाल पाए पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे ज़रा झड़वा के लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन A, B, D अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश और कॉफ़ी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 2 रुपये से नीचे उतरने को तैयार ना थे, पर मुझे तो गोभी के फूल का 1-1 रुपये वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपये पर उतरने के लिए हामी ना भरी। हार कर 1.5 रुपये के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा यदि इतने ही नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक जावा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था।